जय माता की। दोस्तों, हिंदू धर्म में एक साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2 अलग-अलग महीने में आने वाली नवरात्रि एक दूसरे से कैसे अलग हैं? आइए जानते हैं। पहली नवरात्रि चैत्र के महीने में आती है, जिसे हम चैत्र नवरात्रि कहते हैं। इस नवरात्रि के साथ हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी करते हैं। दूसरी नवरात्रि अश्विनी माह में आती है, जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। पोष और आषाढ़ के महीने में भी नवरात्रि का पर्व आता है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। लेकिन उस नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है। गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए सिर्फ चैत्र और शारदीय नवरात्रि को ही उत्तम माना गया है। दोनों में ही माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आइए अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। उसने अमर होने के लिए ब्रह्मा जी की बड़ी ही कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि वत्स, तुम्हें जो भी वरदान चाहिए वो तुम मांग सकते हो। इस पर महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांग लिया। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहे वो वरदान मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना ही किसी देवता, ना ही किसी राक्षस और ना ही किसी मानव के हाथों हो। अगर हो तो केवल एक स्त्री के हाथों हो। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया और उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इस पर देवताओं ने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और भगवान विष्णु ने भी उनका साथ दिया। लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा। इस प्रकार देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया और वो त्रिलोक अधिपति बन गया। तब सभी देवताओं ने आदिशक्ति जगदम्बा का आवाहन किया और तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर माता रानी ने चैत्र नवरात्रि के दिन अपने अंश से 9 रूपों को प्रकट किया। इन 9 रूपों को देवताओं ने अपने अपने शस्त्र देकर महिषासुर का वध करने का निवेदन किया। शस्त्र धारण करके माता शक्ति संपन्न हो गई। कहते हैं कि 9 रूपों को प्रकट करने का क्रम चैत्र माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होकर 9वीं तक चला, इसलिए इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। देवी दुर्गा ने जब अपने 9 रूप प्रकट किए तो उन्होंने अश्विनी माह की प्रतिपदा के दिन महिषासुर पर आक्रमण कर दिया और महिषासुर के साथ माता का 9 दिनों तक युद्ध चलता रहा। 10वें दिन माता ने महिषासुर का वध कर दिया और इसी खुशी में 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाती है। अश्विनी माह में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।